आज है 23 मार्च 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पहली बार दिल्ली विधानसभा में वंदे मातरम लाइव बजट सत्र होगा खास। दिल्ली में 25 मार्च तक बजट सत्र आयोजित होगा, जिसमें 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी। इस बार सत्र कई मायनों में खास रहेगा। पहली बार विधानसभा की शुरुआत वंदे मातरम के लाइव गायन से होगी। साथ ही डिजिटल आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए सदस्यों की मेजों पर टैबलेट लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, देश का पहला इन हाउस AI चैटबॉट विधान साथी भी पेश किया जाएगा, जो विधायी कार्यों में मदद करेगा। दिल्ली में PNG कनेक्शन होगा आसान, 3 महीने तक शुल्क पूरी तरह से माफ। तेज संकट के बीच दिल्ली में PNG कनेक्शन के विस्तार को तेज करने के लिए NDMC ने बड़ा फैसला किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के जरिए पाइप गैस कनेक्शन बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। सबसे बड़ी राहत यह है कि पाइपलाइन बिछाने पर लगने वाला सड़क बहाली शुल्क 3 महीने के लिए माफ कर दिया गया है। साथ ही सड़क कटिंग की अनुमति अब 24 घंटे के भीतर दी जाएगी। पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर सीएम रेखा गुप्ता की बधाई, बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार के मुखिया रहने का रिकॉर्ड बनाया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें बधाई देते हुए इसे अटूट कर्तव्य निष्ठा और जन आकांक्षाओं के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कुल 8,931 दिन तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देकर पूरे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। महिपालपुर और गाजियाबाद में अवैध LPG कारोबार, वकाला बाजारी का बड़ा खुलासा। दिल्ली के महिपालपुर और गाजियाबाद के मोदीनगर में अवैध LPG कारोबार के 2 बड़े मामलों का खुलासा हुआ। महिपालपुर में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 74 सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण बरामद किए, जहां बिना लाइसेंस गैस ऊंची कीमत पर बेची जा रही थी। वहीं मोदीनगर में गैस एजेंसी पर छापे के दौरान स्टॉक जांच में 99 सिलेंडर गायब मिले। वहीं उपभोक्ताओं को डिलीवरी मैसेज मिला, लेकिन सिलेंडर नहीं पहुंचे। LPG संकट का असर, खाना, सफर और रोजमर्रा की चीजें हुई महंगी। LPG गैस संकट ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गैस की कमी और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के असर से खाने पीने की चीजों, कुकिंग ऑयल और बिजली के सामान की कीमतों में तेजी आई है। चाय, रोटी, दाल, स्ट्रीट फूड तक महंगे हो गए हैं, जबकि स्नैक्स और फास्ट फूड के दाम भी बढ़ गए। फ्रिज और AC की गैस से लेकर कॉपर केबल तक महंगी हो चुकी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का बकाया चुकाएगी दिल्ली सरकार, 3,700 करोड़ भुगतान मंजूर। दिल्ली सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण से जुड़े अपने हिस्से के बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने करीब 3,700 करोड़ रुपए के भुगतान को स्वीकृति दी, जिसमें से 500 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में जारी किए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को जाम और प्रदूषण से राहत देने के लिए बनाया गया था। दिल्ली में अस्पतालों के एकीकरण से बढ़ेंगी MBBS PG सीट्स, मेडिकल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली सरकार राजधानी के प्रमुख अस्पतालों को एकीकृत कर मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार GTB अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एम्स मॉडल पर विकसित किया जाएगा। फैकल्टी और संस्थानों के एकीकरण से PG सीट्स में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इलाज न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सरकार को मुआवजा देने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने इलाज से वंचित किए गए एक नाबालिग के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने रुई और डॉक्टर की अनुपलब्धता के कारण इलाज न मिलने को मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानते हुए दिल्ली सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार गौरव की पीठ ने 12,000 रुपए के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति 2 महीने के भीतर करने को कहा। फ्लाइट टिकट पर झटका, अप्रैल से बढ़ सकते हैं किराया और शुल्क। अप्रैल से हवाई यात्रा महंगी होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों और किराया सीमा हटाए जाने के बाद एयरलाइंस कंपनीज अपने टिकट के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। कई एयरलाइंस ने अतिरिक्त शुल्क लगाना और किराए में बदलाव शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। घरेलू फ्लाइट किराए होंगे महंगे, फैसले पर केजरीवाल ने जताई चिंता। घरेलू हवाई किराए पर लगी कैपिंग हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कदम पर चिंता जताते हुए कहा कि आपके मध्यम वर्ग के लिए हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। अब एयरलाइंस मांग और बाजार के अनुसार
टिकट कीमत तय करेगी। केजरीवाल ने कहा कि हवाई यात्रा अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है, इसलिए सरकार को किराए नियंत्रित करने चाहिए। दिल्ली विधानसभा विवाद गरमाया, विपक्ष की वापसी की मांग। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के निष्कासन को लेकर सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सभी निष्कासित विधायकों को दोबारा सदन में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष को सदन और परिसर से बाहर करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। आतिशी का आरोप है कि जनहित के मुद्दे उठाने पर विपक्ष की आवाज दबकाई गई, जबकि सत्ता पक्ष के हंगामे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में अवैध शराब और नशे पर सियासत गरम, आपका बीजेपी पर हमला। दिल्ली में अवैध शराब और नशे के कारोबार को लेकर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कई इलाकों में खुलेआम शराब और नशा का कारोबार चल रहा है और पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रही है। पार्टी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की मांग करते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की बात भी कही। महंगी स्कूल किताबों से राहत, फ्री बुक एक्सचेंज से मिलेगा पूरा कोर्स। नए शैक्षिक सत्र से पहले महंगी स्कूल किताबों से परेशान अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन 28 और 29 मार्च को राजनगर एक्सटेंशन में निःशुल्क बुक एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों का पूरा कोर्स मुफ्त मिलेगा। कक्षा 8 तक की किताबों पर होने वाला हजारों रुपए का खर्च अब बच सकेगा। खास बात यह है कि बिना पुरानी किताबें दिए भी अभिभावक नई किताब ले सकते हैं। दिल्ली में पानी संकट, चंद्रावल प्लांट में पाइप फटने से 3 दिन सप्लाई बंद। दिल्ली के चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 2 में पाइप फटने से बड़ा जल संकट खड़ा हो गया। बैकवॉश लाइन टूटने से पंप हाउस में पानी भर गया, जिससे मशीन और बिजली उपकरण खराब हो गए और जलापूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई। मरम्मत में करीब 3 दिन लग सकते हैं, जिससे सिविल लाइंस, करोल बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, आरके पुरम और वसंत विहार समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत होगी। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मार्च के आखिरी दिनों में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट और ठंडक महसूस होगी। फिलहाल अधिकतम तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम में बदलाव का असर हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ा और AQI मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। बेटियों के लिए बड़ी पहल, स्कूल्स में अनिवार्य होंगे मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेंटर। सीबीएसई ने छात्राओं के लिए बड़ा कदम उठाते हुए अब हर स्कूल में मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेंटर बनाने का निर्देश दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सुविधाओं को छात्राओं का मौलिक अधिकार बताया गया। अब स्कूल में सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता, साफ सफाई और कचरे के सही निपटान की व्यवस्था अनिवार्य होगी। साथ ही छात्रों को जागरूक करने के लिए हेल्थ सेशन और जेंडर सेंसिटिव कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर जोर, सबवे सुधार अभियान शुरू। दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 62 सबवे के सुधार अभियान की शुरुआत की। सफाई, मरम्मत और बेहतर लाइटिंग के जरिए लोगों को सुरक्षित रास्ता देने की कोशिश की जा रही है, ताकि सड़क पार करते समय हादसे कम हो। साल 2025 में पैदल यात्रियों से जुड़े हजारों हादसों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। 40 साल बाद लौटी डबल डेकर बस, लुटियांस दिल्ली की हरियाली बनी चुनौती। दिल्ली में करीब 40 साल बाद शुरू हुई डबल डेकर बसेज अब लुटियांस दिल्ली की हरियाली से जूझ रही हैं। करीब 4.75 मीटर ऊंची इन बसेस को सड़कों पर झुकी पेड़ों की डालियों से नुकसान पहुंच रहा है, जिससे बसों के शीशों पर खरोंच आ रही है। पर्यटन और विरासत मार्गों पर चल रही इन बसेस के लिए नियमित पेड़ छटाई की मांग उठी है। चालक बस को सड़क के बीच से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई जगह डालियां बीच तक झुकी हैं। एम्स कैफिम्स में 100 वरिष्ठ डॉक्टर्स की होगी नियुक्ति, बढ़ेंगी स्वास्थ्य सेवाएं। दिल्ली के मैदानगढ़ी स्थित एम्स कैफिम्स में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 100 वरिष्ठ डॉक्टर्स की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। अगले कुछ महीनों में फैकल्टी स्तर के डॉक्टर्स की तैनाती के साथ अस्पताल में सेवाओं का विस्तार होगा और MBBS मेडिकल कॉलेज शुरू होने का रास्ता भी साफ होगा। फिलहाल यहां OPD सेवाएं सीमित विभागों में संचालित हो रही हैं, जबकि IPD सुविधा अभी शुरू नहीं हुई।
एलपीजी तेल संकट पर पीएम मोदी सख्त, 3 घंटे में लिया बड़ा फैसला। एलपीजी और तेल संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की, जो करीब 3 घंटे तक चली। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच तेल, गैस और सौर ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि देश में तेल और गैस की सप्लाई किसी भी हाल में बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव का असर आम जनता पर कम से कम पड़े, साथ ही तेल, गैस और उर्वरकों का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। चैती छठ पर फिर उठे यमुना की सफाई पर सवाल, झाग भरे पानी में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। चैती छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई, लेकिन दिल्ली में यमुना की गंदगी एक बार फिर से चर्चा में है। कालिंदी कुंज घाट पर श्रद्धालु झाग से भरे पानी में स्नान करने को मजबूर दिखे। सरकार के सफाई दावों के बावजूद नदी की हालत में खास सुधार नजर नहीं आया। आस्था के चलते व्रतियों ने यमुना में डुबकी लगाई, हालांकि कई लोग पानी की स्थिति देखकर हिचकते भी दिखे। दिल्ली नगर निगम को बजट से बड़ी उम्मीद, आर्थिक संकट से मिल सकती है राहत। दिल्ली नगर निगम आर्थिक संकट से उबरने के लिए दिल्ली सरकार के आगामी बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की देनदारी से जूझ रहे निगम को अतिरिक्त फंड मिलने पर विकास कार्यों को गति मिल सकती है। फंड की कमी के कारण स्कूल, अस्पतालों और स्वच्छता सेवाओं पर असर पड़ा है। पिछले बजट में अनुदान बढ़ाया गया था और इस बार भी अतिरिक्त सहायता की संभावना जताई जा रही है। 1 अप्रैल से बदलेंगे सैलरी नियम, इनहैंस सैलरी पर पड़ सकता है असर। 1 अप्रैल 2026 से नौकरी पेशा लोगों की सैलरी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए लेबर कानूनों के तहत अब कुल सैलरी का कम से कम 50% बेसिक पे होना जरूरी होगा। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी की राशि तो बढ़ेगी ही, लेकिन इनहैंस सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रहेगा। हालांकि कर्मचारी चाहें तो पुराना टैक्स सिस्टम भी चुन सकते हैं। ईद के बाद भी उत्तम नगर में हाई अलर्ट, पुलिस की कड़ी निगरानी जारी। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में ईद के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी हुई है। इलाके के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात है और बैरिकेडिंग लगाकर प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग गेट बनाए गए। आने जाने वाले लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं हस्तसाल कॉलोनी के बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली पर्यटन को चाहिए नई रफ्तार, सुविधाओं की कमी बनी बड़ी चुनौती। देश की राजधानी दिल्ली पर्यटन का बड़ा केंद्र होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। होटल व्यवसायियों, पर्यटक, ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से आगामी बजट में अतिक्रमण, पार्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को प्राथमिकता देने की मांग की है। पहाड़गंज और करोल बाग जैसे प्रमुख होटल हब में टूटी सड़कें, पेयजल की समस्या और लटकते बिजली के तार पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।